मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड क्लास का इंग्लिश रीडर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, ग्रैंडपास गार्डन। ग्रैंडपास मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी, और गार्डन मतलब बगीचा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। नरेटर: सोमू एंड परी लव टू स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंडपा। जो सोमू और परी हैं वो अपने दादाजी के साथ जो है समय व्यतीत करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दे डोंट ब्रिंग देयर बुक्स बट लर्न सो मच अबाउट द एनवायरनमेंट। वो अपने साथ जो है अपनी बुक्स नहीं लेके आए हैं, पर उन्होंने दादाजी से जो है यहाँ पर पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सोमू और जो परी हैं वो अपने दादाजी के पास रहने आए हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ। और चलिए हम देखते हैं कैसे उन्होंने सीखा है। तो सीन 1 है, उसमें जो है शुरुआत हो रही है। परी, अ 6-year-old गर्ल वॉक्स आउट एज इफ शी इज स्टिल डीप इन स्लीप। जो परी है वो 6 साल की एक लड़की है। वो चलते हुए बाहर आती है। वो ऐसे चल रही है जैसे अभी भी वो गहरी नींद में है। विद आईज जस्ट हाफ ओपन, उसकी आंखें जो है आधी खुली हैं। शी स्ट्रेचेज एंड सिट ऑन द वरांडा स्टेप्स। और जो है वो चलती भी आई है, उसकी आंखें आधी खुली हैं और अंगड़ाई लेते हुए वो बाहर आई और बरामदा जो होता है उसकी सीढ़ियों पर आकर वो बैठ गई। शी वेव स्माइलिंग नाउ अ लिटिल आउट ऑफ स्लीप। और वो मुस्कुराते हुए जो है अब ये दिखता है कि वो अब जो उसकी नींद जो है खुल गई है, वो मुस्कुरा रही है। परी, दादू कम एंड टेक मी। दादू आप मेरे पास आओ और मुझे ले चलो। आई डोंट नो वेयर इज़ माई स्लीपर्स आर। मुझे नहीं पता है कि मेरी चप्पलें जो हैं, स्लीपर्स क्या हैं, चप्पलें जो हैं वो कहाँ हैं। भैया हैज़ टेकन देम फ्रॉम अंडर माई बेड। जो भैया हैं उन्होंने उसको मेरी बेड के नीचे से निकाल लिया है। अब ग्रैंडपा जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके दादू क्या कह रहे हैं? ओ लेजी बी, इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी। वो कहते हैं कि लेज़ी मतलब क्या होता है? आलसी। आलसी लड़की, ये एक पुरानी कहानी है। आई हैव बिन लिसनिंग टू इट फ्रॉम मैनी ईयर्स नाउ। और मैंने इसको सुना था बहुत साल पहले, मतलब कि बहुत साल हो गए जब मैंने इसको सुना था। आई नो यू वॉन्ट टू सिट ऑन माई ओल्ड शोल्डर्स टू सी द गार्डन। मुझे पता है कि तुम मेरी कंधों पर जो है बैठना चाहते हो, मेरे बूढ़े कंधों पर बैठना चाहती हो और गार्डन देखना, बगीचा देखना चाहती हो। परी, रेस्टिंग हर फेस ऑन दादूज बाल्ड हेड। बाल्ड हेड मतलब गंजे सिर पर जो है वो उनके अपना फेस रखती है। आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओनली 10 more days टू गो एंड देन पापा विल कम एंड टेक अस। बस अब 10 दिन और हम आपके साथ हैं और उसके बाद क्या होगा? उनके पापा उनको उनके साथ ले जाएंगे। देन यू कैन रेस्ट, तब आप आराम करना। ग्रैंडपा, ऑल राइट। ग्रैंडपा क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं ठीक है। होल्ड ऑन टाइटली लाइक ए मंकी। मुझे कसकर पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो जैसे एक बंदर पकड़ता। परी, लव यू दादू, वेयर्स भैया। दादू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, भैया कहाँ हैं? ओह आई कैन सी हिम नाउ, मैंने उनको देख लिया अब। ही इज सिटिंग बिनिथ द ओल्ड नीम ट्री रिलैक्सिंग। नो नो, ही इज अप टू समथिंग। वो कहती है कि मैंने अब उनको देख लिया, वो जो है बिनिथ मतलब नीचे, वो बैठे हैं उस नीम के पेड़ के बूढ़े नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। तो नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ कर रहे हैं। परी उनको देखती है और सोचती है कि वो जो है रिलैक्स कर रहे हैं उस नीम के पेड़ के नीचे। फिर वो उसको देखती है ध्यान से तो उसको पता चलता है नहीं, वो कुछ कर रहे हैं। ग्रैंडपा, नो डियर, ही इज पुलिंग आउट वीड्स। वीड्स क्या होती है? घास फूस जो पेड़ों के साथ उग जाती है और पेड़ों को जो है बढ़ने नहीं देती। फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। नहीं बेटा, वो जो है वीड्स को जो है निकाल रहा है फूलों की क्यारियों में से। फ्लावर बेड्स मतलब फूलों की क्यारियाँ। परी, व्हाट आर वीड्स? परी जो है वो कहती है वीड्स क्या होती हैं? ग्रैंडपा, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ईट द फूड ऑफ द प्लांट्स वी ग्रो।
जो ये वीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनचाहे पौधे होते हैं जो कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके फूड को जो है खा लेते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स वी नीड टू पुल देम आउट। तो हमें अपने पौधों प्लांट्स को बचाने के लिए उनको निकालना पड़ता है। डू यू विश टू हेल्प योर ब्रदर? क्या तुम चाहती हो कि तुम अपने भाई की मदद करो? परी, यस दादू, वो कहती है हाँ जी दादू। चलिए आज हम इतना ही करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसके डिक्टेशन वर्ड भेज रही हूँ। चलिए अब हम उनको पढ़ते हैं। वरांडा, बिनिथ, बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, बिनिथ का मतलब मैंने आपको बताया था नीचे, वरांडा मतलब बरामदा। उसके बाद है सैपलिंग, सैपलिंग होती है एक छोटा पौधा, ठीक है, जो उगता हुआ पौधा होता है। टेंडर, टेंडर मतलब प्रस्ताव। थ्रस्ट मतलब प्यास। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब भंग होना। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर कहा जाता है ना। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। शोल्डर्स मतलब कंधे। कैटल, कैटल मतलब पशु। ये आपके डिक्टेशन वर्ड है और इसके साथ ही एक क्वेश्चन है जिसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।